हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रीडर्स लैब पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं बल्कि फोकस की कमी है। आज हर इंसान के पास सपने हैं, गोल्स हैं, कुछ बड़ा करने की चाहत है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहता है। सुबह उठते ही फोन, फिर सोशल मीडिया, फिर नोटिफिकेशंस, फिर कंपैरिजन और धीरे धीरे इंसान का फोकस इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपने सबसे बड़े सपनों पर भी लगातार काम नहीं कर पाता। आज लोग मेहनत कम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी एनर्जी बिखरी हुई है, और जब एनर्जी बिखर जाती है तब जिंदगी भी बिखरने लगती है। सोचिए, सूरज की रोशनी जब हर जगह फैली रहती है तब वो सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक पॉइंट पर फोकस होती है तो आग लगा देती है। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका फोकस हर समय अलग अलग चीजों में बटा रहेगा तो आपकी पावर कमजोर हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आज की इस पावरफुल ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ फोकस की, जिसे लिखा है जैक कैनफील्ड ने। यह किताब सिर्फ फोकस के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग बाकी लोगों से अलग कैसे सोचते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराते हैं, डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं और अपने गोल्स को रियलिटी में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ सही डायरेक्शन में फोकस्ड मेहनत ही इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, डिसिप्लिन, सक्सेस और अनस्टॉपेबल फोकस चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपका सोचने और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, फोकस ही सक्सेस की असली चाबी। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, और दूसरे वो जो कम काम करके भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है? क्या दूसरे लोगों के पास ज्यादा टैलेंट होता है, ज्यादा लक होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फोकस। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट हार्ड वर्क नहीं बल्कि फोकस्ड वर्क है। क्योंकि अगर इंसान की एनर्जी हर जगह बिखरी हुई है तो वो कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब वही एनर्जी एक डायरेक्शन में लगती है तब ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, बल्कि यह है कि उनका अटेंशन हर समय बटा हुआ है। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, कंपैरिजन, और धीरे धीरे इंसान का माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि वो 10 मिनट भी किसी एक चीज पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाता। यही डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचिए, अगर एक नदी का पानी हर दिशा में फैल जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन वही पानी जब एक नैरो रास्ते से गुजरता है तो पहाड़ तक काट देता है। इंसान का फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका माइंड हर समय अलग अलग चीजों में उलझा रहेगा तो आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर चीज नहीं करते, वे सिर्फ वही चीजें करते हैं जो ट्रूली इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं। वे पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है कि उन्होंने कुछ बड़ा अचीव ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहता है। आज सोशल मीडिया ने फोकस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लोग हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं। उनका ब्रेन लगातार डोपामीन का एडिक्ट बनता जा रहा है, और यही वजह है कि डीप वर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले इंसान घंटों एक चीज पर काम कर सकता था, लेकिन आज 15 मिनट में ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और बिना डीप फोकस के कोई भी बड़ी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, जहां फोकस जाता है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर आपका फोकस एक्सक्यूजेस पर रहेगा तो फेलियर बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका फोकस गोल्स, ग्रोथ और सॉल्यूशंस पर रहेगा तो सक्सेस बढ़ेगी। क्योंकि इंसान की जिंदगी वही बनती है जिस पर वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने सपने पर काम करे बिना डिस्ट्रैक्शंस के, तो 1 साल बाद उसकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। वे शुरू तो करते हैं लेकिन जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही डिस्ट्रैक्शन उन्हें एवरेज बना देती है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे भी टायर्ड होते हैं, डिमोटिवेटेड होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना जानते हैं।
वे जानते हैं कि हर यस के पीछे एक नो छिपा होता है। अगर आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है तो आपको अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सीखना पड़ेगा। आज बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, फोकस की है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन घंटों को वाइजली यूज करते हैं और कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर देते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है तो वो फोकस कैसे करेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यही क्लैरिटी उन्हें डायरेक्शन देती है। सोचिए, अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करें तो वो पेपर को जला सकती है, लेकिन वही सनलाइट नॉर्मली कुछ नहीं करती। यही फोकस्ड एनर्जी की ताकत है। इंसान का माइंड भी जब एक डायरेक्शन में पूरी शक्ति से काम करता है तब इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगने लगती हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वो फोकस्ड एक्शंस का रिजल्ट होती है। अगर आप हर दिन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सही चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा फोकस मेरे सपनों पर है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस पर? क्योंकि जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। और यही है सक्सेस का पहला और सबसे पावरफुल सीक्रेट। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी बर्बाद कैसे करता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज क्या है? फेलियर? कंपटीशन? लैक ऑफ मनी? नहीं, आज की सबसे डेंजरस चीज है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इंसान की फोकस पावर, ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर सब कुछ खत्म कर देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए अनसक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वे टैलेंटेड नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंड हर समय बिखरा हुआ रहता है। वे एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते। आज इंसान का सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि उसका ओन डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, फिर नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रैंडम वीडियोस, चैट्स, मीम्स और देखते ही देखते पूरा दिन खत्म। इंसान बिजी तो रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, और यही फेक बिजीनेस धीरे धीरे उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। सोचिए, अगर कोई किसान हर दिन अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदे तो क्या उसे कभी पानी मिलेगा? नहीं, पानी तभी मिलेगा जब वो एक ही जगह लगातार गहराई तक खोदेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एक डायरेक्शन में लगातार फोकस रखते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इंसान को हर दिन नई डायरेक्शन में घुमा देता है। आज सोशल मीडिया कंपनीज इंसान के अटेंशन के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसके पास लोगों का अटेंशन है उसके पास पावर है। इसलिए एप्स इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि इंसान ज्यादा से ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करे। नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, शॉर्ट वीडियोस, ये सब आपके ब्रेन को एडिक्ट बनाने के लिए बनाए गए हैं और धीरे धीरे इंसान का माइंड डीप फोकस करना भूल जाता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका टाइम नहीं चुराता, वो आपका फ्यूचर चुराता है। क्योंकि जिस समय में आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते थे, अपने गोल्स पर काम कर सकते थे, उस समय को डिस्ट्रैक्शन साइलेंटली खा जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन इंस्टेंट प्लेजर देता है, इसलिए माइंड बार बार उसी तरफ भागता है। आज बहुत लोग कहते हैं मेरा माइंड फोकस नहीं करता, लेकिन सच ये है कि उनका माइंड वीक नहीं, ओवरट्रेन्ड है डिस्ट्रैक्शंस के लिए। अगर इंसान हर 2 मिनट में फोन चेक करेगा, हर समय एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेगा, तो उसका ब्रेन नेचुरली शॉर्ट अटेंशन स्पैन डेवलप कर लेगा और फिर सीरियस वर्क बोरिंग लगने लगेगा। यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान जिम जाए लेकिन हर 2 मिनट बाद एक्सरसाइज छोड़कर कहीं और चला जाए, तो क्या उसका बॉडी स्ट्रांग बनेगा? नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी से बनती है। ठीक वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ भी कंटिन्यूअस फोकस से बनती है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इंसान को कंसिस्टेंसी बनाने ही नहीं देते। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को सीरियसली लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने फोकस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उनके ड्रीम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए वे बाउंड्रीज बनाते हैं। वे हर समय अवेलेबल नहीं रहते। वे अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम ही लाइफ है। आज बहुत लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब इंसान एक साथ कई चीजें करता है तो उसका ब्रेन बार बार स्विच करता है और हर स्विच एनर्जी कंज्यूम करता है। रिजल्ट? थकान, स्ट्रेस और लो क्वालिटी वर्क। इसलिए ट्रूली सक्सेसफुल लोग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान देते हैं।
डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन तक लिमिटेड नहीं है। कई बार लोग नेगेटिव लोगों में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई उन्हें डिस्करेज करता है, कोई उनकी एनर्जी खींचता है, कोई हर समय नेगेटिविटी फैलाता है और धीरे धीरे इंसान अपने गोल से दूर होने लगता है। इसलिए जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान के फोकस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं, डीप फोकस है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेंटली स्कैटर्ड हैं। वे फिजिकली काम कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं, और बिना मेंटल प्रेजेंस के ग्रेटनेस पॉसिबल नहीं है। सोचिए, अगर एक एयरप्लेन हर 5 मिनट में डायरेक्शन बदलता रहे तो क्या वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा? नहीं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आपका फोकस हर दिन बदलता रहेगा तो आप कभी किसी बड़े गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, आपका फ्यूचर आपके डेली फोकस से बनता है। यानी आप हर दिन जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर है तो आपकी जिंदगी एवरेज बनेगी, लेकिन अगर आपका ध्यान ग्रोथ, डिसिप्लिन और गोल्स पर है तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। आज लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, फोकस से बनती है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, फोकस परमानेंट डायरेक्शन देता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग फीलिंग्स के हिसाब से काम नहीं करते, वे डिसिप्लिन के हिसाब से काम करते हैं। डिस्ट्रैक्शन का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये है कि वो इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, क्योंकि जब इंसान बार बार काम अधूरा छोड़ता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, गोल्स मिस करता है, तब धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। वो सोचने लगता है शायद मैं केपेबल नहीं हूं, जबकि प्रॉब्लम केपेबिलिटी की नहीं, फोकस की होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाएं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस तीनों बदलने लगेंगे। तो दोस्तों, आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने सपनों को डिस्ट्रैक्शंस के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने अपने फोकस को बचा लिया उसने अपना फ्यूचर बचा लिया। चैप्टर 3, सक्सेसफुल लोग अलग कैसे सोचते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सक्सेसफुल लोग बाकी लोगों से इतने अलग क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है? क्या उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है, या फिर उन्हें जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती? नहीं, सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी थिंकिंग में होता है। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उसके थॉट से बनती है। यानी जैसा इंसान सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स को देखकर रुकते नहीं बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जबकि एवरेज लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। और यही माइंडसेट जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल देता है। आज की तारीख में बहुत लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी फेलियर वाली होती है। वे हर काम शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? यही नेगेटिव थिंकिंग इंसान को शुरुआत करने से पहले ही कमजोर बना देती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने से पहले ही सोच ले कि शायद फसल खराब हो जाएगी और इसलिए वो बीज ही न बोए, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो लोग सिर्फ डरते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, जबकि सक्सेसफुल लोग अनसर्टेनिटी के बावजूद कोशिश करते रहते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को प्रोटेक्ट करते हैं। वे हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान जिस चीज को बार बार सुनता और देखता है वही धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप हर समय नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक पीपल और डिस्करेजिंग बातें सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लर्निंग, ग्रोथ और इंस्पायरिंग आइडियाज पर फोकस करेंगे तो आपका माइंडसेट मजबूत होगा। आज बहुत लोग कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। वे सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को फेलियर समझने लगते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अगर एक पेड़ जल्दी बड़ा हो जाए और दूसरा धीरे धीरे बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पेड़ कमजोर है। हर चीज का अपना टाइमिंग होता है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग समझते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो एवरेज लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सक्सेसफुल लोग पूछते हैं, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? यही एटीट्यूड उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इमेजिन कीजिए,
अगर जिम में वेट्स भारी लगने के डर से इंसान एक्सरसाइज ही छोड़ दे तो क्या उसका बॉडी स्ट्रांग बनेगा? नहीं, स्ट्रेंथ स्ट्रगल से बनती है। ठीक वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ भी चैलेंजेस से बनती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिफिकल्टीज से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, आपका भविष्य आपकी डेली हैबिट्स और डेली थॉट से बनता है। यानी अगर इंसान हर दिन पॉजिटिव एक्शन और फोकस थिंकिंग रखे तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वे गिव अप कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग पेशेंस रखते हैं। वे जानते हैं कि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती। जैसे एक बिल्डिंग ईंट जोड़कर बनती है, वैसे ही सक्सेस भी स्मॉल डेली एक्शन से बनती है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन लोग लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। आज बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके ग्रेटनेस हासिल की। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। उन्होंने प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने से रोकने का रीजन नहीं बनाया। आज की दुनिया में बहुत लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, इसलिए वे डिसिप्लिन बनाते हैं। वे हर दिन काम करते हैं, चाहे उनका मूड हो या न हो, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली की है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। वे सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि खुद को मेंटली उस सक्सेस में महसूस भी करते हैं, क्योंकि माइंड वही चीजें अट्रैक्ट करता है जिन पर इंसान लगातार फोकस करता है। अगर आपका ध्यान हमेशा प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका ध्यान अपॉर्चुनिटीज पर रहेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। एक और बड़ा फर्क यह है कि सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वे अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते। एवरेज लोग अक्सर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहते हैं, फैमिली, लक, सोसाइटी, इकोनॉमी। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि जब तक वे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सक्सेस बाहर से शुरू नहीं होती, वो माइंड से शुरू होती है। अगर इंसान अपनी थिंकिंग बदल ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि फोकस्ड और पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान ऑब्स्टिकल्स में भी अपॉर्चुनिटीज देखता है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्योंकि जिंदगी वही बनती है जो इंसान हर दिन अपने माइंड में सोचता है। और जिस दिन आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन सक्सेस की जर्नी सच में शुरू हो जाएगी। चैप्टर 4, टाइम मैनेजमेंट नहीं, फोकस मैनेजमेंट सीखो। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग एक ही शिकायत करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई कहता है कि काम बहुत है, कोई कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, और कोई कहता है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी कुछ बड़ा अचीव नहीं हो पाता। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, फोकस की है। क्योंकि दुनिया में हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के पास एक दिन में बराबर 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने फोकस को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग उसे डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर देते हैं। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो करती है, और जहां एनर्जी फ्लो करती है वहीं रिजल्ट्स बनते हैं। आज बहुत लोग पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन रात को सोते समय उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ मीनिंगफुल किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दिन इंपॉर्टेंट कामों में नहीं बल्कि इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। कभी फोन, कभी मैसेजेस, कभी रैंडम स्क्रॉलिंग, कभी अननेसेसरी बातें, और धीरे धीरे इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। सोचिए, अगर एक इंसान हर दिन 10 घंटे काम करे लेकिन उसका फोकस हर 5 मिनट में टूटता रहे, और दूसरा इंसान सिर्फ 3 घंटे डीप फोकस के साथ काम करे, तो कौन ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स देगा? जाहिर है दूसरा इंसान, क्योंकि सक्सेस आवर्स काउंट करने से नहीं, फोकस्ड एनर्जी से बनती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर काम खुद नहीं करते, वे अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली जानते हैं। वे समझते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें ट्रूली इंपॉर्टेंट होती हैं और बाकी सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन एवरेज लोग हर छोटी चीज को अर्जेंट समझ लेते हैं। रिजल्ट? उनका पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम होती है। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर प्लेटफॉर्म आपका ध्यान खींचना चाहता है, क्योंकि कंपनीज जानती हैं कि इंसान का अटेंशन ही सबसे वैल्यूएबल चीज है। और अगर आप अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया उसे कंज्यूम कर लेगी। यही रीजन है कि आज लोगों का फोकस पहले से ज्यादा वीक हो चुका है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके फोन की बैटरी हर समय बैकग्राउंड एप्स कंज्यूम करती रहे तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है।
हर छोटी डिस्ट्रैक्शन आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है और दिन के अंत तक आप फिजिकली नहीं मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत क्लैरिटी के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि आज उन्हें कौन से 2 या 3 इंपॉर्टेंट काम पूरे करने हैं। वे हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज बहुत लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और सोचते हैं कि वे प्रोडक्टिव हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग फोकस को डिस्ट्रॉय करती है। जब इंसान एक साथ कई चीजें करता है तो उसका ब्रेन बार बार स्विच करता है और हर स्विच उसकी कंसंट्रेशन और एनर्जी को कम करता है। इसलिए ट्रूली फोकस्ड लोग एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी इंपॉर्टेंट कामों को बार बार टालना। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनका माइंड इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता है। फोन चलाना आसान लगता है, लेकिन डिफिकल्ट काम पर फोकस करना हार्ड लगता है, और यही हैबिट धीरे धीरे ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन लंबे समय में वही जिंदगी को आसान बनाता है। जबकि डिस्ट्रैक्शन शुरुआत में फन लगता है, लेकिन लंबे समय में रिग्रेट देता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग टेम्पररी प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करते हैं। आज लोग कहते हैं, मैं फोकस करना चाहता हूं लेकिन माइंड नहीं लगता। लेकिन फोकस अचानक नहीं आता, उसे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे मसल्स जिम में मजबूत होते हैं, वैसे ही फोकस भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। शुरुआत में 15 मिनट फोकस कीजिए, फिर 30 मिनट। धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रॉन्गर होने लगेगा। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, अगर आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया उसे कंट्रोल कर लेगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्लियर प्रायोरिटीज नहीं है तो आप पूरा दिन दूसरों की डिमांड्स पूरी करते रहेंगे और अपने गोल्स पीछे छूट जाएंगे। सक्सेसफुल लोग नो कहना जानते हैं। वे हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हर डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर यस उनकी एनर्जी, ऑप्टिकल और टाइम को कंज्यूम करता है। और अगर उन्होंने अपने फोकस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वे अपने बिगेस्ट गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करे तो आग लग सकती है, लेकिन वही सनलाइट अगर हर दिशा में फैली रहे तो कुछ नहीं होगा। इंसान की एनर्जी भी ऐसी ही है। फोकस्ड एनर्जी मिरेकल्स कर सकती है, लेकिन स्कैटर्ड एनर्जी एवरेज रिजल्ट्स देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी में सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं है, आपको अपना फोकस मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी अटेंशन को सही चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपना दिन कंट्रोल कर रहा हूं या डिस्ट्रैक्शंस मेरा दिन कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने फोकस को मास्टर कर लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, डेली हैबिट्स जो आपका फ्यूचर बनाती हैं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। कोई भी अचानक सक्सेसफुल नहीं बनता। हर बड़ी सक्सेस के पीछे छोटी छोटी डेली हैबिट्स छिपी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एवरेज लोग हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते, जबकि सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनकी रोज की आदतें ही उनका फ्यूचर बनाती हैं। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, यानी आपकी डेली रूटीन ही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर इंसान हर दिन डिसिप्लिन चूज करता है तो उसका फ्यूचर स्ट्रांग बनता है, लेकिन अगर वो हर दिन लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शंस चूज करता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स दोनों कमजोर होने लगते हैं। आज की तारीख में बहुत लोग बड़ी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन छोटी हैबिट्स बदलना नहीं चाहते। वे फिट बॉडी चाहते हैं, लेकिन डेली एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। वे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन फोकस के साथ काम नहीं करना चाहते। वे रिच लाइफ चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बनाना चाहते। यही रीजन है कि ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। सोचिए, अगर एक एयरप्लेन सिर्फ 1 डिग्री गलत डायरेक्शन में उड़ने लगे तो कुछ घंटों बाद वो पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। इंसान की हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। छोटी डेली चॉइसेस शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वही पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देती हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की एनर्जी डिसाइड करता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और रैंडम कंटेंट से उनका माइंड दिन की शुरुआत में ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और फिर पूरा दिन अनफोकस निकलता है। सक्सेसफुल लोग सुबह अपने माइंड को फीड करते हैं लर्निंग, प्लानिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने दिन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग की तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। आज बहुत लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं। जब मूड होता है तब मेहनत करते हैं और जब मूड नहीं होता तो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, हैबिट्स के हिसाब से काम करते हैं।
क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है लेकिन हैबिट्स परमानेंट सिस्टम बन जाती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे, थोड़ा ज्यादा फोकस, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन, थोड़ा ज्यादा लर्निंग, तो 1 साल बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, और जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वे कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। लेकिन नेचर हमें पेशेंस सिखाती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। शुरुआत में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर रूट्स बन रही होती हैं। ठीक वैसे ही डेली हैबिट शुरुआत में छोटे रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन लंबे समय में वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस बन जाती हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप हर समय लेजी, नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टेड लोगों के बीच रहेंगे तो आपका फोकस और डिसिप्लिन कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी। आज बहुत लोग अपनी बैड हैबिट्स को नॉर्मल समझ चुके हैं। देर रात तक फोन चलाना, इंपॉर्टेंट कामों को टालना, हर समय एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब धीरे धीरे इंसान की प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शुरुआत में ये हार्मलेस लगता है, लेकिन लंबे समय में यही हैबिट्स इंसान को एवरेज बना देती हैं। सक्सेसफुल लोग अपने माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करते हैं। वे जानते हैं कि अगर बॉडी वीक होगी तो माइंड भी जल्दी टायर्ड होगा। इसलिए एक्सरसाइज, हेल्थी रूटीन और प्रॉपर रेस्ट भी फोकस का हिस्सा है, क्योंकि टायर्ड माइंड कभी डीप वर्क नहीं कर सकता। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड डेली लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। यानी छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग बिग गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन डेली सिस्टम नहीं बनाते, और बिना सिस्टम के सक्सेस टिकती नहीं। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर की एडिक्ट बन चुकी है। लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करते हैं, एक्स्ट्रा स्लीप, एंडलेस स्क्रोलिंग, लेजीनेस। लेकिन सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके। यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन पिए तो वो तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगेगा। बैड हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। वे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, फोकस और ड्रीम्स को खत्म करती हैं। वहीं गुड हैबिट्स धीरे धीरे इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्मॉल प्रोग्रेस भी नो प्रोग्रेस से बेहतर है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी जिंदगी आपके बड़े सपनों से नहीं, आपकी डेली हैबिट से बनती है, क्योंकि हैबिट्स ही आपके फ्यूचर की फाउंडेशन होती हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो जिंदगी भी स्ट्रांग बनेगी। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी डेली हैबिट्स मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रही हैं या उनसे दूर? क्योंकि याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती, बल्कि छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होती है, जिन्हें इंसान हर दिन रिपीट करता है। चैप्टर 6, नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचो। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी अकेले नहीं जीता। वो जिन लोगों के साथ रहता है, जिन बातों को रोज सुनता है, जिस एनवायरनमेंट में अपना समय बिताता है, धीरे धीरे वही उसकी सोच, हैबिट्स और फ्यूचर बन जाता है। यही रीजन है कि कुछ लोग लगातार ग्रो करते जाते हैं, जबकि कुछ लोग कोशिश करने के बावजूद भी जिंदगी में स्टक रह जाते हैं। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना काफी नहीं है। आपको उन लोगों और एनवायरनमेंट से भी बचना सीखना होगा जो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस को कमजोर करते हैं। आज की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि नेगेटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि नेगेटिविटी धीरे धीरे इंसान के माइंड में घुस जाती है। शुरुआत में सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट होता है, फिर सेल्फ डाउट शुरू होता है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों पर विश्वास खोने लगता है। सोचिए, अगर एक हेल्थी पौधे को रोज पॉइजन वाला पानी दिया जाए तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं। इंसान का माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस और डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगेगा। आज बहुत लोग अपने ड्रीम्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। कोई कहता है ये तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है इतना बड़ा मत सोचो, कोई मजाक उड़ाता है, कोई कंपेयर करता है, और धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर बड़ी जर्नी शुरुआत में लोगों को इम्पॉसिबल ही लगती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग केयरफुली चूज करते हैं कि वे किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी थिंकिंग भी बदलने लगेगी। लेकिन अगर आप लेजी, नेगेटिव और एक्सक्यूज देने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपका फोकस टूटने लगेगा। आज सोशल मीडिया भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है।
लोग दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर खुद को फेलियर समझने लगते हैं। कंपैरिजन इंसान की हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दूसरों की एडिटेड रियलिटी से कंपेयर करने लगता है, और यही कंपैरिजन स्ट्रेस, जेलसी और सेल्फ डाउट पैदा करता है। इमेजिन कीजिए, अगर एक ईगल हर समय मुर्गियों के बीच रहे तो वो उड़ना भूल सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान की आइडेंटिटी को शेप करता है। इसलिए अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना होगा जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे नहीं खींचे। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि नेगेटिव लोग अक्सर अपने डर और फेलियर्स को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया तो वे आपको भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस इम्पॉसिबल है, लेकिन सच ये है कि उनकी लिमिट्स आपकी लिमिट्स नहीं है। आज बहुत लोग हर समय कंप्लेंट्स करते रहते हैं, इकोनॉमी खराब है, लक खराब है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट सिर्फ लोगों तक लिमिटेड नहीं है, कई बार हैबिट्स भी टॉक्सिक होती हैं। देर रात तक जागना, हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम करना, गॉसिप, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, ये सब धीरे धीरे इंसान की मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं, और जब एनर्जी खत्म होती है तब फोकस भी खत्म हो जाता है। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट बिकॉज इट डज। यानी अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो क्योंकि आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड नेगेटिविटी से भर जाएगा तो आप खुद पर विश्वास खो देंगे, लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। सक्सेसफुल लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। वे हर किसी को अपनी लाइफ एंड माइंड में जगह नहीं देते। वे जानते हैं कि पीस और फोकस बहुत वैल्यूएबल हैं, इसलिए वे अननेसेसरी ड्रामा, टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट्स और एनर्जी ड्रेनिंग पीपल से दूरी बनाकर रखते हैं। आज की तारीख में बहुत लोग क्या कहेंगे कि डर में अपनी जिंदगी जीना भूल चुके हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सक्सेसफुल लोग अप्रूवल नहीं, पर्पस पर फोकस करते हैं। सोचिए, अगर एक शिप समुद्र के ऊपर रहे तो वो सेफ रहती है, लेकिन अगर समुद्र का पानी शिप के अंदर आने लगे तो वो डूबने लगती है। ठीक वैसे ही नेगेटिविटी बाहर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपके माइंड के अंदर घुस जाए तो वो आपकी ड्रीम्स और कॉन्फिडेंस दोनों को डुबो सकती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि ग्रोथ के लिए कभी कभी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार आपको कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ती हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। शुरुआत में ये पेनफुल लगता है, लेकिन लंबे समय में यही डिसीजंस आपकी जिंदगी बदल देते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। अगर आप सक्सेसफुल, फोकस्ड और पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की एनर्जी को केयरफुली चूज करना होगा। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा एनवायरनमेंट मुझे ग्रो करने में मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने अपने फोकस और एनर्जी को टॉक्सिक लोगों से बचा लिया, उसने अपनी सक्सेस की आधी लड़ाई जीत ली। चैप्टर 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की असली ताकत। दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं। वे बड़े बड़े सपने देखते हैं, एक्साइटेड होकर शुरुआत भी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जिंदगी बदलने वाले लोग वो नहीं होते जो कभी मोटिवेटेड फील करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना मूड के भी लगातार काम करते रहते हैं। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान की आइडेंटिटी बन जाता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर जिम गए और 10 दिन में बॉडी नहीं बनी तो छोड़ दिया। अगर बिजनेस शुरू किया और जल्दी सक्सेस नहीं मिली तो गिव अप कर दिया। अगर पढ़ाई की और तुरंत रिजल्ट नहीं आया तो फोकस खत्म। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी चीज टाइम लेती है। नेचर भी कंसिस्टेंसी से काम करती है। सूरज रोज उगता है, नदी लगातार बहती है, और धीरे धीरे वही छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े बदलाव लाती हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ एक बूंद पानी पत्थर पर गिराए तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार गिरती हुई वही बूंद एक दिन पत्थर में भी निशान बना देती है। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। छोटी डेली एक्शंस शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, वे एक्शन लेते हैं। आज एवरेज लोग हर काम के लिए परफेक्ट मूड का इंतजार करते हैं। आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मोटिवेशन आ जाए फिर मेहनत करूंगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि अगर वे सिर्फ फीलिंग्स के भरोसे रहेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए वे डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है।
डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि आप टेम्पररी कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर सकें, क्योंकि हर बार जब इंसान लेजीनेस चूज करता है वो अपने सपनों से थोड़ा और दूर चला जाता है। आज की दुनिया कंफर्ट एडिक्टेड बन चुकी है। लोग इजी लाइफ चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्लीप, एंडलेस स्क्रॉलिंग, एंटरटेनमेंट, शॉर्टकट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को वीक बना देता है, जबकि डिसिप्लिन शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है लेकिन लंबे समय में फ्रीडम देता है। इमेजिन कीजिए, अगर एक एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसका मूड हो, तो क्या वो चैंपियन बन पाएगा? नहीं। चैंपियंस इसलिए चैंपियंस बनते हैं क्योंकि वे बोरिंग डेज पर भी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी ग्रेटनेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस रिपीट करते रहते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सक्सेस जायंट लीप से नहीं, डेली रूटीन से बनती है। लोग अक्सर बड़ी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते रहते हैं, जबकि उनकी जिंदगी छोटी हैबिट्स डिसाइड कर रही होती है। सुबह समय पर उठना, फोकस्ड वर्क करना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, लर्निंग कंटिन्यू रखना, यही हैबिट्स धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बदल देती हैं। आज बहुत लोग शुरुआत तो स्ट्रांग करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वे रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। सक्सेसफुल लोग प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वे हर दिन सही एक्शंस लेते रहे तो रिजल्ट इवेंचुअली जरूर आएगा। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। यानी सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन का रिजल्ट नहीं, बल्कि डेली रिपीटेड डिसिप्लिन का रिजल्ट है। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग सिर्फ फाइनल सक्सेस देखते हैं। उन्हें करोड़पति दिखते हैं, सक्सेसफुल एथलीट्स दिखते हैं, फेमस पीपल दिखते हैं, लेकिन वे उनके पीछे की ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन नहीं देखते। वे सुबह जल्दी उठना नहीं देखते, सैक्रिफाइसेस नहीं देखते, लोनली हार्ड वर्क नहीं देखते। और इसलिए लोग सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं बनाते। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 30 मिनट अपने गोल पर फोकस करे, बिना फेल हुए, बिना एक्सक्यूजेस के, तो 5 साल बाद उसकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझते हैं, जबकि ट्रूथ यह है कि बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है। हर बार जब आप अपना प्रॉमिस खुद से निभाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन हर बार जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, आपका सेल्फ ट्रस्ट कमजोर होने लगता है। और बिना सेल्फ ट्रस्ट के सक्सेस इम्पॉसिबल है। सक्सेसफुल लोग परफेक्शन नहीं ढूंढते, वे प्रोग्रेस ढूंढते हैं। अगर एक दिन खराब चला जाए तो वे पूरी जर्नी नहीं छोड़ते। वे अगले दिन फिर उठते हैं और वापस काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि बार बार वापस उठना है। आज की तारीख में बहुत लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी डेली रूटीन नहीं बदलना चाहते। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हैबिट्स सेम रहेंगी तो फ्यूचर भी सेम रहेगा। चेंज तब शुरू होता है जब इंसान छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस को सीरियसली लेना शुरू करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है। क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरू कर सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों के लिए रोज डिसिप्लिन्ड एक्शन ले रहा हूं या सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार कर रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। चैप्टर 8, एक फोकस्ड इंसान अजेय क्यों बन जाता है? दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है? क्या वो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सबसे ज्यादा टैलेंट हो, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हो? नहीं, सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया हो। क्योंकि जिस इंसान का फोकस स्ट्रांग हो जाता है, उसे डिस्ट्रैक्शंस, फियर, नेगेटिविटी और फेलियर्स लंबे समय तक रोक नहीं सकते। द पावर ऑफ फोकस में जैक कैनफील्ड कहते हैं कि फोकस्ड इंसान ऑर्डिनरी नहीं रहता, क्योंकि उसकी एनर्जी बिखरी हुई नहीं होती। उसका माइंड क्लियर होता है, उसका डायरेक्शन क्लियर होता है, और यही क्लैरिटी उसे अनस्टॉपेबल बना देती है। आज ज्यादातर लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंड हर समय कंफ्यूज्ड रहता है। वे एक दिन मोटिवेटेड होते हैं, अगले दिन डिस्ट्रैक्टेड। एक दिन गोल्स सेट करते हैं, अगले दिन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और धीरे धीरे इनकंसिस्टेंसी उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन फोकस लोग अलग होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसी दिशा में लगातार चलते रहते हैं। सोचिए, अगर एक लायन शिकार करते समय हर 2 मिनट में अपना ध्यान बदलता रहे तो क्या वो कभी शिकार पकड़ पाएगा? नहीं, उसकी ताकत उसकी फोकस में होती है। इंसान की ताकत भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आपका पूरा अटेंशन एक डायरेक्शन में जाता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स तीनों बदलने लगते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि फोकस लोग डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे कुछ सैक्रिफाइसेस छिपे होते हैं।
जब बाकी लोग एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तब फोकस लोग साइलेंटली अपने गोल्स पर काम कर रहे होते हैं। और यही साइलेंट कंसिस्टेंसी एक दिन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। आज की दुनिया में एवरेज बनना बहुत आसान है। बस पूरे दिन डिस्ट्रैक्शंस में खो जाइए, एक्सक्यूजेस बनाइए और कंफर्ट जोन में रहिए। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और यही क्वालिटीज सक्सेसफुल लोगों को भीड़ से अलग बनाती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर एक एरो को सही डायरेक्शन में पूरी ताकत से छोड़ा जाए तो वो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन बार बार बदल दी जाए तो वो कभी टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपका फोकस हर दिन बदलता रहेगा तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो धीरे धीरे इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगने लगेंगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि फोकस लोग अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते, वे सिर्फ मूड के हिसाब से काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि फीलिंग्स हर दिन बदलती रहेंगी। कभी मोटिवेशन होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन अगर इंसान सिर्फ इमोशंस के भरोसे जिएगा तो वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बना पाएगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को चूज करते हैं। आज की तारीख में बहुत लोग फियर की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। उन्हें फेलियर का डर लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, लोगों की राय का डर लगता है। लेकिन फोकस्ड लोग जानते हैं कि फियर सिर्फ टेम्पररी होता है। अगर इंसान एक्शन लेना शुरू कर दे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और यही एक्शन फियर को कमजोर कर देता है। एक फोकस्ड इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो अपने माइंड को नेगेटिविटी से बचाना जानता है। वो हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट नहीं करता, हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है और उसे उसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां ग्रोथ हो। जैक कैनफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, विनर्स स्टे फोकस्ड ऑन विनिंग, लूजर्स स्टे फोकस्ड ऑन विनर्स। यानी सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, जबकि एवरेज लोग दूसरों को देखकर अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। यही रीजन है कि कंपैरिजन इंसान की प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। आज सोशल मीडिया ने लोगों का फोकस बाहर की दुनिया में इतना उलझा दिया है कि वे खुद की जिंदगी पर काम करना भूल चुके हैं। वे दूसरों की सक्सेस देखते हैं लेकिन अपनी डेली एक्शंस नहीं बदलते, जबकि फोकस लोग कंपैरिजन में नहीं, इंप्रूवमेंट में एनर्जी लगाते हैं। सोचिए, अगर एक आदमी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहे तो चाहे उसकी स्पीड स्लो हो, वो एक दिन बहुत दूर पहुंच जाएगा। लेकिन जो इंसान सिर्फ सोचता रहे और एक्शन न ले, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए फोकस्ड लोग परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता। कॉन्फिडेंस छोटे छोटे प्रॉमिसेस खुद से निभाने से बनता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के बजाय डिसिप्लिन चूज करते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। एक फोकस्ड इंसान फेलियर से टूटता नहीं सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर सेटबैक टेम्पररी है। वो प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो उन्हें लेसन्स बना लेता है, और यही एटीट्यूड उसे मेंटली पावरफुल बना देता है। इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जिंदगी बदलने के लिए आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना फोकस बदलना है। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस और नेगेटिविटी पर रहेगा तो आपकी लाइफ एवरेज मिलेगी। लेकिन अगर आपका फोकस गोल्स, ग्रोथ और डिसिप्लिन पर रहेगा तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने ड्रीम्स को डिस्ट्रैक्शंस के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने अपने माइंड को जीत लिया उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर इस पूरी ऑडियो बुक समरी से आपने सिर्फ एक बात भी सीख ली तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। क्योंकि द पावर ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि सक्सेस किसी लकी इंसान को नहीं मिलती, सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो अपने फोकस को डिस्ट्रैक्शन से बचाना सीख जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा वेपन पैसा नहीं, फोकस है। क्योंकि जिसके पास फोकस्ड माइंड है वही अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन टेम्पररी प्लेजर देता है, लेकिन फोकस परमानेंट सक्सेस देता है। एक्सक्यूजेस इंसान को कंफर्टेबल बनाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इंसान को पावरफुल बनाता है। और कंसिस्टेंसी वही मैजिक है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की असली पोटेंशियल को जगाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। हर दिन थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन और थोड़ा ज्यादा फोकस्ड एक्शन, यही छोटी चीजें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल रीडर्स लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ किताबों की समरी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाली विजडम मिलती है। और कमेंट में जरूर लिखिए,
आई विल स्टे फोकस्ड। क्योंकि शायद यही एक फैसला आपको उस जिंदगी तक पहुंचा दे जिसका सपना आप सालों से देख रहे हैं।